बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ये सॉल्व कर दें। इसमें आज हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है x4x² + 12x = 0। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ये सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में लिख दिया गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन वैसे लिख दिया 4x² + 12x = 0। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ स्टेप्स हमारे पास हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास ये है कि ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये मैंने पहले से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड स्टेप हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि ये जो x का जो कोएफिशिएंट है वो आप लोगों ने इससे 1 बनाना है। यहाँ पर हमारे पास x का कोएफिशिएंट हमारे पास x² का कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है। इन दोनों साइड को 4 पर डिवाइड करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड को हम 4 पर डिवाइड करेंगे। मैंने इस तरह कर दिया, डिवाइड बाय 4, इन दोनों साइड को डिवाइड कर दिया। इन 4x² डिवाइड बाई 4 प्लस 12x डिवाइड बाई 4 = 4 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर 4 ये कैंसिल होता है, इससे हमारे पास x² आता है। यहाँ पर 12 ये 4 ये कैंसिल होता है, यहाँ पर 3x बाकी रह गया = एनीथिंग डिवाइड बाई 4 से हमारे पास 0 आता है। यानी जब हमारे पास ऊपर 0 हो, नीचे हमारे पास कोई हिंस हो, तो फिर इससे रिजल्ट हमारे पास 0 आता है। इस वजह से ये 0 लिख दिया। हमारे पास थर्ड स्टेप हमारे पास इस तरह था कि जो इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है ये शिफ्ट कर दिया आप राइट हैंड साइड को। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस वजह से हम 4 नंबर स्टेप्स यूज़ करेंगे। 4 स्टेप्स हमारे पास इस तरह था कि ये जो x जो कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है उसका आप हाफ लें। जब हाफ लेंगे तो फिर इस हाफ का स्क्वायर लेंगे, फिर ये जो स्क्वायर हम लेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम ऐड भी करेंगे। इस वजह से अगर हम 3 का हाफ ले तो फिर 3 का हाफ हम इस तरह लेंगे 3/2। इस वजह से मैं इस तरह करता हूँ, x² + 3x लिख दिया, 3 का हमने हाफ लिख दिया, हाफ का स्क्वायर भी लिख दे, स्क्वायर भी हमने लिख दिया, फिर ऐड भी कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया। यानी ये हमारे पास इस तरह आ गया x² + 3x 3/2 होल स्क्वायर = 0 + 3/4 3/2 होल स्क्वायर। इन दोनों साइड को स्क्वायर भी, दोनों साइड को ऐड भी कर दिया। अब हम इस तरह लिखते हैं, x² को मैं इस तरह लिखता हूँ x होल स्क्वायर प्लस 3x को मैं इस तरह लिखता हूँ 2 × x × 3/2। यहाँ पर 2 कैंसिल होता है, वापस 3x हमारे पास आता है, इससे वो हमारे पास वापस 3x आता है, प्लस 3/2 होल स्क्वायर ये अपनी जगह पर लिख दिया = 0 + 3/2 होल स्क्वायर से हमारे पास आता है 3/2 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी a² + b² + 2ab। यानी a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 3/2 है। इस वजह से मैं इस तरह लिखता हूँ x + 3/2 होल स्क्वायर = 3/2 होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ से x² को यहाँ से ख़त्म करना है, तो फिर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, फिर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर ये कैंसिल होगा। अब हमने इस तरह कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। x + 3/2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट = 3/2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये स्क्वायर ये अंडर रूट ये कैंसिल होता है, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया x + 3/2 = यहाँ पर प्लस माइनस 3/2 मैंने इस तरह लिख दिया। अंडर रूट का वैल्यू हमारे पास प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। फिर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि ये जो प्लस 3/2 है वो मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ। मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया, दिस इम्प्लाइज = ये प्लस 3/2 इस तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, ये -3/2 प्लस -3/2 लिख दिया = नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया मैंने, x = -3/2। यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस को मैं अलग लिखता हूँ, माइनस को मैं अलग लिखता हूँ। -3/2 + 3/2 कामा
x इज इक्वल टू -3/2 -3/2, यानी यहाँ पर प्लस माइनस था, इस वजह से मैंने यहाँ पर पहले +3/2 लिख दिया, फिर यहाँ पर -3/2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये -3/2 है, यहाँ पर +3/2 है, ये कैंसिल होता है। x इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हमारे पास आ गया 0। अब दूसरा हमारे पास इस तरह है, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मैं इस तरह के एक डिनोमिनेटर 2 लिख दिया, ये ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में ऐड कर दे, -3 यहाँ पर -3 है, इज इक्वल टू -3 हमारे पास आता है -6/2, -6/2 का हम कैंसिल कर दे, इज इक्वल टू -3, ऐसे -3 आता है। यानी सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, यानी x का एक वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, दूसरा वैल्यू हमारे पास -3 आ गया, हिंस सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -3 और 0। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर दिया।